तुला राशि वाले दिनांक 18 जनवरी 2026 को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का ये समय साधारण नहीं है। ये वो क्षण है जब ऊपर आकाश में कुछ ऐसा घट रहा है जो बहुत कम लोगों के जीवन में घटता है। जिस समय आप ये शब्द सुन रहे हैं उसी समय आपकी किस्मत की किताब में नए अक्षर लिखे जा रहे हैं। कई महीनों से, कई सालों से जो रुकावटें आपकी राह में खड़ी थी, जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, जो प्रयास बार बार असफल हो रहे थे, अब उन सब पर भगवान कुबेर महाराज की दृष्टि पड़ चुकी है। यही कारण है कि अगले 12 घंटे के भीतर एक ऐसी खबर आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और मन भीतर से कांप उठेगा। दोस्तों, ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। ये वो समय है जब धन के देवता स्वयं आपके कर्मों का हिसाब देख रहे हैं। आपने जितना सहा है, जितनी पीड़ा झेली है, जितनी बार अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है, उसका पूरा प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने रातों रात परिस्थितियां बदलते देखी है और उन्हीं में से एक नाम अब आपका भी जुड़ने वाला है। अगले 12 घंटे के अंदर फोन की घंटी बजेगी या कोई ऐसा संदेश आएगा जिसे आप कई दिनों से, कई महीनों से, बल्कि कई सालों से इंतजार कर रहे थे। ये कॉल केवल एक सूचना नहीं होगी, ये आपके भविष्य की दिशा बदलने वाला संकेत होगा। किसी के लिए ये नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर हो सकती है, किसी के लिए रुका हुआ पैसा वापस मिलने की सूचना, किसी के लिए विवाह या रिश्ते से जुड़ा वो संदेश जो लंबे समय से अटका हुआ था, और कुछ लोगों के लिए ये कॉल ऐसा होगा जो उनकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति को पलट देगा। यही वो क्षण है जब भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा एक साथ आपकी कुंडली पर सक्रिय हो रही है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस दिव्य ऊर्जा को हल्के में ना लें। शब्दों में भले ये सरल लगे, लेकिन जो शक्ति इस समय आपके चारों ओर घूम रही है वो बहुत गहरी और बहुत प्रभावशाली है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना वजह बेचैनी भी रही है और बिना वजह उम्मीद भी। कभी कभी अचानक मन करता है कि सब ठीक हो जाएगा और कभी डर लगता है कि कहीं फिर कुछ गलत ना हो जाए। ये द्वंद्व इसलिए है क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया घूम चुका है, लेकिन मन अभी पुराने अनुभवों से बाहर नहीं आया है। अगले 12 घंटे के भीतर माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जिन पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। सुबह उठते ही मन का हल्का होना, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक याद आना या संपर्क करना, रास्ते में सिक्का दिख जाना, बार बार लक्ष्मी माता या कुबेर महाराज का नाम कानों में गूंजना, ये सब सामान्य संयोग नहीं है। ये संकेत है कि आपके जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अब बात करते हैं उस बड़े चमत्कार की जिसका इंतजार आपकी आत्मा बहुत समय से कर रही है। दोस्तों, कई बार भगवान सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से संदेश देते हैं। अगले 12 घंटे में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ वरदान बहुत बड़ा होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको संदेह हो, मन कहे कि पहले भी तो ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार अंतर यह है कि इस बार आपके साथ ऊपर की शक्ति खड़ी है। शादी की बात करें तो जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी, जिनके रिश्ते बार बार टूट जाते थे या बात आगे बढ़कर रुक जाती थी, उनके लिए यह समय निर्णायक है। अगले 12 घंटे में कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे रिश्ते की बात फिर से जीवित हो जाए। किसी पुराने प्रस्ताव का दोबारा आना, किसी नए व्यक्ति से परिचय होना या परिवार की ओर से अचानक सकारात्मक चर्चा शुरू होना, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हो रहा है। जिनका विवाह पहले से तय है लेकिन किसी कारण अटका हुआ था, वहां भी अब गति आने वाली है। लव लाइफ की बात करें तो जिनके दिल में दर्द जमा था, जिन्हें अपने साथी से धोखा, दूरी या गलतफहमी मिली थी, उनके लिए ये समय सच्चाई को सामने लाने वाला है। अगले 12 घंटे में कोई बातचीत, कोई संदेश या कोई मुलाकात ऐसा मोड़ ला सकती है जहां चीजें या तो पूरी तरह साफ हो जाएंगी या हमेशा के लिए एक नई दिशा में चली जाएंगी। याद रखिए, जो जाएगा वो आपके योग्य नहीं था और जो रुकेगा वो आपकी किस्मत में लिखा है। स्वास्थ्य के मामले में भी ये समय राहत लेकर आ रहा है। जिन लोगों को लंबे समय से छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर रही थी, जिनका मन थका हुआ रहता था, नींद पूरी नहीं होती थी या बिना कारण शरीर भारी लगता था, उनके लिए अगले 12 घंटे के भीतर सुधार के संकेत मिलेंगे। हो सकता है कोई अच्छी सलाह मिले, कोई सही इलाज सामने आए या बस मन और शरीर दोनों को थोड़ी शांति महसूस हो। यह भी माता लक्ष्मी की कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी धन और सुख टिक पाते हैं। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो यहां भगवान कुबेर महाराज की सबसे प्रबल भूमिका दिखाई दे रही है।
जिन लोगों का काम अटका हुआ था, जिनके आर्डर रुक गए थे, जिनका प्रमोशन अटका हुआ था या जिनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा था, उनके लिए यह समय पलटाव का है। अगले 12 घंटे के भीतर कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत को देख सकता है, कोई नया क्लाइंट मिल सकता है या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। पारिवारिक जीवन में भी जो तनाव चल रहा था, जो गलतफहमियां थी, उनमें धीरे धीरे मिठास आने लगेगी। अचानक घर का माहौल हल्का महसूस होना, किसी सदस्य का सहयोग बढ़ना या किसी पुराने झगड़े का शांत होना, ये सब आने वाले बदलावों के संकेत है। जब लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले घर का वातावरण शुद्ध होता है। अब सबसे जरूरी बात, अगले 12 घंटे के अंदर आपको कौन सा उपाय करना है। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आज या कल सुबह उठते ही स्नान के बाद मन में भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन विधि नहीं, बस सच्चे मन से इतना कहें कि आपने जो भी सहा है अब उसे स्वीकार कर लिया है और जो भी मिलने वाला है उसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसके बाद अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर किसी जरूरतमंद को दान करें या किसी मंदिर में अर्पित कर दें। ये छोटा सा कार्य आपकी कुंडली में बन रहे शुभ संयोग को और मजबूत करेगा। दोस्तों, अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जीवन में इतना बड़ा शुभ समय आता है, जब भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी दोनों की दृष्टि एक साथ किसी व्यक्ति पर पड़ती है, तब केवल खुश होना ही काफी नहीं होता। उस समय कुछ ऐसी सावधानियां भी होती हैं जिन्हें अगर आपने हल्के में ले लिया तो बनते हुए कार्य में देरी आ सकती है। इसलिए अब मैं आपको बहुत ध्यान से वो बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको अगले 12 घंटे के अंदर अपने व्यवहार, सोच और कर्म में जरूर उतारना है। सबसे पहली और सबसे गहरी सावधानी यह है कि इस समय अपने मुंह से निकले हर शब्द पर नियंत्रण रखें। बहुत लोग जब भीतर से टूट चुके होते हैं तो आदत बन जाती है बार बार अपने दुख, अपनी कमी और अपनी असफलता की चर्चा करने की। लेकिन दोस्तों, इस समय आपकी वाणी में बहुत शक्ति आ चुकी है। अगर आप बार बार ये कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है या किस्मत ने कुछ नहीं दिया, तो वही शब्द आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे। याद रखिए, जब लक्ष्मी माता आती हैं तो उन्हें वो घर पसंद नहीं आता जहां नकारात्मक शब्द गूंजते हो। इसलिए अगले 12 घंटे में कोशिश करें कि शिकायत कम से कम करें और अगर बोले भी तो संतुलन और संयम के साथ बोले। दूसरी बड़ी सावधानी आपके व्यवहार से जुड़ी हुई है। इस समय आपके भीतर अहंकार या जल्दबाजी का भाव नहीं आना चाहिए। कई बार जैसे ही थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देती है, इंसान दूसरों को नीचा दिखाने लगता है या ये सोचने लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी माता वहां से तुरंत लौट जाती है जहां घमंड का वास होता है। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई सलाह दे रहा है या कोई छोटा सा काम भी आपके लिए कर रहा है, तो उसे हल्के में ना ले। नम्रता इस समय आपका सबसे बड़ा कवच है। तीसरी सावधानी आपके पैसों और फैसलों से जुड़ी हुई है। अगले 12 घंटे के अंदर अगर कोई आर्थिक फैसला सामने आता है, कोई निवेश, कोई उधार या कोई बड़ा खर्च, तो उसे भावनाओं में बहकर तुरंत ना करें। यह समय धन आने का है, लेकिन धन को संभाल कर रखने का भी है। बहुत लोग खुशी में आकर गलत जगह पैसा लगा देते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनता है। इसलिए जो भी फैसला लें, थोड़ा ठहर कर मन को शांत करके लें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 2 महत्वपूर्ण चेतावनियों की जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है।